गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में अपना लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 8.4 का उस दिन इससे पिछले वाला जो वीडियो था इसमें अपना लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर तक किए थे। ठीक, आज उससे आगे चलते हैं और आज करने वाले अपना लोग इसी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए। ठीक, इसमें देखिए डिवाइड किससे हो रहा है तो सेक ए से, और इसके बराबर में आपको दे रखा क्या है कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। चलिए, इसे देखिए कि अपना लोग को दोनों तरह से इसे सॉल्व करते हैं, एलएचएस से भी और आरएचएस से भी। तो यहाँ करते सबसे पहले चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस से, एलएचएस कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब यहाँ 1 प्लस सेक ए है और नीचे में क्या है सेक ए। इस सेक ए पर समझिए, इस सेक ए पर दोनों का अधिकार है, 1 का भी है और इस सेक ए का भी है। तो इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो 1 बाय सेक ए, अब प्लस में क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। तो यहाँ से बताइए 1 बाय सेक ए किसका फॉर्मूला तो कॉस ए का, सीखे अपना लोग। ठीक, सेक ए से सेक ए को यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1। क्या इससे आप ऐसे बोल सकते हैं ना 1 प्लस कॉस ए, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं ना। चलिए, इसे तब तक के लिए मान लीजिए कि इसे यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, दे दिए ना। ठीक, पुनः देखिए, पुनः देखिए, पुनः को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एगेन। क्या बोलते हैं एगेन। यहाँ है कि साइन स्क्वायर ए माइनस में है 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, साइन स्क्वायर ए को क्या अपना लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं फॉर्मूला से, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए कि एक का यहाँ पर स्क्वायर भी करेंगे तो एक ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। माइनस में ये कॉस ए, ये कॉस ए का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इस एक को आप मान लीजिए ए है और कॉस ए को मान लीजिए या बी है, तो आप ऐसे देखेंगे अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस क्या होगा कॉस ए। इसमें किससे डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होगा 1 माइनस किससे कॉस ए से। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यही देखिए आपका ये क्या हो गया, इससे 2 मान लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 और 2 को आप गौर से देखिए, एलएचएस से भी चले तो 1 प्लस कॉस ए आया, और आरएचएस से भी अगेन में चले, यहाँ आरएचएस से चले, किससे चले हैं आरएचएस से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है इक्वल है। यह देख रहे हैं, बस आपको यही करना भी था कि एलएचएस इज इक्वल टू क्या करना था आरएचएस। बस आपका ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, याद होना भी चाहिए। ठीक, तभी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी तो आप समझ पाएंगे सब कुछ को। ये फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए फार्मूला याद कीजिए, खूब बढ़िया से याद कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर है, यह है कि कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है यह तो ये हो रहा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और यह किसके इक्वल लाना है हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल लाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल लाना है। चलिए लाते हैं आराम से इसको। देखिए कि यहाँ से एलएचएस से चलते हैं, किससे चलते हैं एलएचएस से। तो जब आप एलएचएस लेंगे तो यहाँ पर क्या है कॉस ए माइनस में साइन ए और प्लस में 1 है, डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ए प्लस में साइन ए और यहाँ पर क्या है माइनस में 1।
अब देखिए इसको करना क्या है, हमें लाना क्या है, कौसेक ए और क्या लाना है, कॉट ए। यहाँ देखिए कौसेक और कॉट आएगा कैसे, सोचिए थोड़ा सा, कि यदि हम इस कौसेक को करें क्या, सो वह कॉट में कन्वर्ट होगा या कौसेक में कन्वर्ट होगा, इस कॉस या साइन से। तो अपना लोग करते क्या हैं, तो साइन से डिवाइड कीजिए। देखिए साइन से डिवाइड करने पर फायदा क्या है कि कॉस में जब साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट हो जाएगा, और 1 में यदि साइन से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यदि यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा कि अंश तथा हर में किससे भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से क्या करने पर, भाग देने पर। जब आप दोनों में भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, ठीक, फिर हो जाएगा माइनस में साइन ए बाय साइन ए, ये हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए, ठीक। आ जाइए इसके जस्ट नीचे में, ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, यहाँ पर आएगा साइन ए बाय साइन ए, फिर यहाँ आएगा माइनस में 1 बाय साइन ए। अब देखिए कि कॉस बाय साइन मतलब कॉट ए, ठीक, ये आपका कैंसिल आउट, हटाइए, माइनस में 1 लिखिए, या आपका हो जाएगा प्लस में क्या, कौसेक ए। इसके नीचे में चले आइए, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए, फिर यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, प्लस में 1 हो जाएगा, और माइनस में ये कितना हो जाएगा, कौसेक ए। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में भी कह रखा था कि एक सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है, उसका करते हैं प्रयोग। अब यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। अब क्या इसमें यहाँ देखिए कि कौसेक ए प्लस में कॉट ए, पिछला स्टेप से ले रहे हैं, कॉट ए माइनस में 1, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे में जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में क्या है, कौसेक ए है। अब देखिए ऊपर वाला अर्थात अंश में क्या करते हैं, तो कौसेक और कॉट में जो रिलेशन 1 का था वह क्या रिलेशन था, यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं, फॉर्मूला याद आया होगा, यदि पर याद किया है तो यहाँ देखिए कॉट ए माइनस में क्या, इस 1 के बदले में अपना लोग लिख सकते हैं कि कौसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, कौसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किससे इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक। इसके डिवाइड में फिर सेम चीज़ उतार दीजिए यहाँ पर, तो कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में क्या हो जाएगा, कौसेक ए हो जाएगा। अब सुनिए, अब करना क्या है, इससे आप समझिए कि या कौसेक ए को ए समझ लीजिए और कॉट ए को बी समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसे कौसेक ए प्लस में कॉट ए, आराम से सीखिए, ठीक, माइनस यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे बताइए, कि कौसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू में क्या हो जाएगा, कौसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक। हो सकता है उधर दिखाई नहीं देगा, कौसेक ए माइनस कॉट ए है, ठीक। और नीचे में आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कौसेक ए। यहाँ अब करते क्या है, तो माइनस से इधर देखिए, माइनस इधर देखिए, आपको कुछ ऐसा चीज ब्रैकेट में दिखाई देगा जो आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, कि कौसेक ए प्लस में कॉट ए, यह आपका कॉमन आ जाएगा, आ गया ना, ठीक। अब देखिए क्या बच जाएगा, जब आपने कॉमन यह ले ही लिया तो यहाँ हमने कुछ तो कितना बचा 1, तो यहाँ लिखिए 1, ठीक। ये पार्ट तो आप कॉमन ले चुके हैं, बचा वही पार्ट, यह चिन्ह लगेगा, चिन्ह के साथ ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, यह वाला ब्रैकेट को, तो यह प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कौसेक ए, और बीच में माइनस है, ये माइनस लगेगा तो माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस में क्या हो गया, कॉट ए, तो ये हो गया कॉट ए, ठीक। फिर इसके नीचे में डिवाइड किससे करना है, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस में कौसेक ए से। अब इस ब्रैकेट वाला नंबर को देखिए, 1 प्लस में कौसेक ए माइनस में कॉट प्लस में, ये गया, ठीक। बचा क्या, तो बचा आपका कौसेक ए प्लस में कॉट ए, यही तो अपना लोग को लाना था, यही तो है RHS, ये हो गया अपना लोग का प्रूव्ड। चलिए
ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस में टेन ए। यह ठीक, तो ये है ना। अच्छा, करते क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि जब आप LHS से चलेंगे तो RHS आपका रूट से बाहर है, तो प्रयास कीजिए कि वह रूट से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो यहाँ चलते हैं LHS से। अब देखिए कि ये है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। रूट से तभी बाहर आएगा जब वो स्क्वायर का फॉर्म करेगा। ठीक, और स्क्वायर मतलब वर्ग का, तो वर्ग का फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसा चीज़ से कि 1 प्लस साइन ए से। कहने का मतलब यहाँ पर हर परिमेकरण से भी चलता है कि 1 प्लस साइन ए से। ये बेचारा कटेगा भी तो 1 बचेगा, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा अपना चीज़ पर। अब लेकिन देखिए कि 1 को आप सभी जगह के लिए a मान लीजिए और साइन ए को b मान लीजिए, तो यह हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखिए कितना मजा आ रहा है कि यह क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसे रहने ही दीजिए। ठीक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए का। अब देखिए अंश और हर दोनों वर्ग के रूप में है ना, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर तो वर्ग हो गया। ठीक, और कॉस भी किसके फॉर्म में है, वर्ग के फॉर्म में। दोनों आराम से रूट से बाहर कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक, बाहर आएगा तब, और यह हो जाएगा कितना, कॉस ए। अब बताइए इस कॉस से इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे ना, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। अब प्लस में क्या हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाय कॉस ए किसके इक्वल होता है, तो सेक ए के इक्वल होता है, प्लस में साइन ए बाय कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के इक्वल होता है। देखिए आपका RHS आ गया, RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। चलिए ये हो गया। अब अपना लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेवन नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें लाना है टेन थीटा। क्या लाना है, टेन थीटा। अब देखिए कि चलते हैं LHS से, LHS से ये है। अच्छा, ऊपर से आप देखिए कि साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, है ना, वही हम कर भी रहे थे, ये स्टेप लिख रहे थे। चलिए साइन थीटा कॉमन ही लेते हैं, एक स्टेप बच भी जाएगा लिखने से। तो साइन थीटा यदि कॉमन ले लेते, यहाँ पर क्या बचेगा 1, माइनस में ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके डिवाइड में देखिए क्या हो जाएगा, इस दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यदि कॉमन लेते, यहाँ पर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बचेगा, बच गया ना, क्योंकि हमें तो क्यूब का फॉर्मूला आता ही नहीं था। ठीक, तो यहाँ देखिए कि साइन थीटा
अब क्या करते हैं, इस 1 को भी अपना लोग साइन और कॉस के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो 1 को साइन कॉस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो कहने का मतलब ये बोलना होगा कि 1 के इक्वल में यहाँ पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई टेंशन, यह किसके इक्वल में आ गया, 1 के इक्वल में। अब माइनस में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे में क्या होता है, तो ये कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, 1 के बदले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा, लेकिन माइनस में क्या होगा, अब देखिए माइनस लगा करके 1 दीजिए, अब माइनस यहाँ पर लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह किसके माइनस, तो ये रह गया 1 की इक्वल ये आ गया। जब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी यही तो होने वाला है कि माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि साइन थीटा यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा एक प्लस में 2 माइनस में, चलिए उसको छोड़ दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा पहले किस में है, प्लस में, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर किस में, माइनस में, 1 साइन स्क्वायर किस में, प्लस में, तो 1 साइन स्क्वायर किस में बचेगा, माइनस में। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे में आ जाइए, ये कॉस थीटा को यहाँ लिख लीजिए, तो ये कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ देखिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस में ये साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों में सेम है। इसे अपना लोग यहाँ से हटा दीजिए, ये हट गया तो क्या बचा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचा। और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। हम कह सकते हैं कि अपना लोग का क्या आ गया, RHS आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसके इक्वल लाना है आपको क्या, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर। ठीक, इससे एक चीज़ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा हम समझा देते हैं, आपको क्वेश्चन में इस चीज़ का पता चल जाएगा। यदि मान के चलिए कभी हमसे क्वेश्चन पूछ देता है कि या तो ये नहीं तो एक चीज़ और, 5 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अपना लोग का क्वेश्चन यही है, केवल थोड़ा सा समझ लेना उसको है। ठीक, वह एक स्टेप में आपको आएगा, दिखाएंगे हम आपको कि वहीं पर वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ से चलते हैं LHS से, जब LHS से आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए। आप इस ब्रैकेट के लिए, इस ब्रैकेट पर टेंशन भी मत लीजिए, इस ब्रैकेट का लीजिए। तो साइन ए को आप ए लेट कर लीजिए, मान लीजिए, और कॉसेक को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो यह हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर 2 प्लस 2ab प्लस में क्या, बी स्क्वायर। तो यहां से देखिए यह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर हो गया ना, प्लस में 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू में क्या बताइए, कॉसेक ए, प्लस में क्या, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ओह चलिए यहाँ थीटा दे दीजिए, थीटा नहीं ए रहने दीजिए, क्या है आपका ए, एंगल क्या है, ए है। यहाँ देखिए तो ये हो गया प्लस में। अब चलिए इस ब्रैकेट का काम हो गया, क्लियर है अपना लोग। ठीक, अब आते हैं इस ब्रैकेट के पास। इसमें क्या कीजिए, तो इस सेम चीज करना है। तो कॉस को ए मान लेते हैं और सेक को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो यह भी हो जाएगा ए प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुनः वही फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर पहले, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस में, ठीक, 2ab। तो 2ab यहां पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू में सेक ए, प्लस में कितना आ जाएगा बताइए, बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए।
अब ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए, ये देखिए अब सेट करते थोड़ा सा, साइन स्क्वायर ए यह प्लस में यहाँ देखिए, ये देखते हैं कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ला के इसके बगल में रख दीजिए, देखिए फॉर्मूला सेट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, प्लस में यहाँ देखिए 2 साइन ए कॉसेक ए, है ना, ठीक, प्लस में 2 कॉस ए सेक ए, और प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए। हमको तो नहीं लगता कोई छूटा होगा, सब आ गया है। चलिए अब देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक 1 है। यहाँ तक का कम हो गया, इतना तक का वैल्यू 1 आ गया, प्लस में यहाँ देखिए 2 × 1 बोल सकते हैं क्या, अब कहिएगा कैसे, तो साइन ए इंटू कॉसेक इसका वैल्यू कितना के इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 2 × 1 से ये आ गया, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 × 1, और प्लस में यहाँ पर लिख लीजिए पहले सेक स्क्वायर ए प्लस में क्या, तो कॉसेक। आपको ये भी दिखाना है हमको कि सेक और कॉसेक के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए यह कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो गया 2, 2 × 1 हो गया 2, तो 2 + 2 = 4, अब 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए यहाँ तक तो वह वाला पार्ट है जो अपना लोग एडिशनल पार्ट था, एक्स्ट्रा जो जोड़े, ठीक। अब आते हैं कि मूल चीज़ जो अपना लोग को लाना था। अब देखिए वह भी आसान हो गया कि 5 प्लस यहीं से आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा = क्या सीखे थे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये हो जाएगा 7 + tan स्क्वायर ए प्लस में क्या, cot स्क्वायर ए। देखिए आपका RHS आ गया कि नहीं आ गया, तो इजी ढंग से सोचिए, ठीक, तुरंत आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। केवल आपका फॉर्मूला याद रहे, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद रहे, बस देखिए फटाफट क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास, कुछ सेकेंड का देते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए, अच्छा रहेगा, या नहीं तो यदि फर्स्ट टाइम ही आपके मतलब ये हो जाता है, समझ में आ जाता है कि नहीं बना सकते क्वेश्चन को, तो फिर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पहले अपना से क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है फिर उसको देखिए, समझाने के तरीका को देखिए, और यदि आप फुली कंसंट्रेट होकर के देखेंगे, ठीक, तो आपको हमेशा ये सब चीज़ ध्यान में रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेप लेते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, और 2 बार 3 बार क्वेश्चन को कीजिएगा तो फुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है आपको दोनों तरह से करना होगा, मतलब LHS से भी और RHS से भी। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इसके इनटू में क्या लगा दिया है कि सेक ए माइनस में कॉस ए, फिर इसके इक्वल में है 1/tan ए, और प्लस में क्या है cot ए, ये लाना है। अब देखिए कि अपने लोग सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं सबको, है ना, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा LHS से, ये LHS से, ये है कॉसेक ए, क्या है कॉसेक ए, माइनस में क्या है साइन ए, ठीक। फिर क्या है इनटू में, तो ये है सेक ए, और माइनस में क्या है कॉस ए। यहाँ देखिए कि 1/, कॉसेक ए तो 1/sin ए, ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस, ये तो साइन ए बेचारा साइन ए में है ही, तो साइन ए नहीं कुछ तो नीचे में कितना डाल सकते बताइए 1, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए सेक ए का क्या हो जाएगा 1/cos ए, फिर माइनस में क्या हो जाएगा cos ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम, साइन ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए, और साइन ए से साइन ए में डिवाइड दीजिए कितना होगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, तो ये बेचारा 1 ही रह जाएगा, और 1 को यदि साइन ए से 1 से साइन ए को डिवाइड करिए साइन ए, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। यहाँ देखिए थोड़ा सा आवाज़ बाहर का चले आता होगा, लेकिन यहाँ कंसंट्रेट रहिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा बाहर का आवाज़। तो cos ए से cos ए में डिवाइड कीजिए कितना होगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, माइनस में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है कि cos स्क्वायर ए बाय कितना साइन ए
इंटू यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बताइए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस ए। यहाँ देखिए कि यहाँ 2 कॉस है ना, स्क्वायर में है ना, ठीक, और यहाँ क्या है, 1 कॉस है। आप यदि चाहे तो इसको इसके स्क्वायर को हटा सकते हैं, अर्थात 1 कॉस अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर में क्या है कि 2 साइन है, साइन ए इंटू साइन ए है। यदि साइन ए से यहाँ से हटाएं तो यह स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह कितना बच गया, कॉस ए इंटू में साइन ए बच जाएगा ना। आप इसे भी रहने दीजिए, यह आपका LHS से आया हुआ है। अब अगेन चलते हैं, जो किससे चलना है आप लोग को, RHS से चलना है। तो अब चलते हैं RHS से। यहाँ देखिए कि वह क्या है, तो वह है 1/10a प्लस कॉट ए। 1/10a प्लस क्या है, कॉट ए। तो यहाँ पर आते हैं कि 1/10a, 10a को आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो साइन ए बाय कॉस ए। तो ये हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए प्लस में, अच्छा कॉट ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए बाय साइन ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए। यहाँ से देखिए तो यह 1 बाय, ठीक, इस दोनों का एलसीएम होगा कितना, इस कॉस ए और साइन ए का एलसीएम हो जाएगा, जानते हैं कितना, कि कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। जब आप इस कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए जाएगा, बचेगा कौन, साइन ए, और इस साइन ए को मल्टीप्लाई कीजिए साइन ए के साथ, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में इस साइन ए से डिवाइड कीजिएगा, इसमें तो साइन ए क्या हो जाएगा, हटेगा, तो बचेगा कौन आपका, कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड कीजिए तो कितना, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/1, ठीक, उसके बाद क्या, उसके बाद में कॉस ए और साइन ए। अब बताइए नीचे वाला जो भिन्न है उसका हर कौन है, कॉस ए इंटू साइन ए। यह कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए और इंटू में क्या, साइन ए। देखिए कि आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया ना, ठीक। तो अब कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, और यही अपना लोग को क्या करना था, बताइए, प्रूव्ड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन अपना लोग का बचा हुआ है जिसमें 3 चीज़ आएगा। चलिए इसको देख लीजिए बढ़िया से। हाँ, तो अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आएगा कि LHS भी आएगा, एक एम्प्टी टर्म सुनाई देगा। अब देखिए एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी का पूरा नाम होता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कहने का, मिडिल मतलब मध्य, और टर्म का मतलब होता है पद से। तो एक हो गया मध्य पद, एक हो गया LHS, एक क्या हो गया, RHS। तो यहाँ से आपको दोनों से बारी बारी, LHS से भी आपको RHS लाना है और एम्प्टी से भी क्या लाना है, RHS को लाना है। तो चलिए यहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है कि 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - 10a बाय 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, इज इक्वल टू क्या है, 10 स्क्वायर ए है। तो चलिए यहाँ देखिए कि LHS से, सबसे पहले LHS से पुले चलते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ए, आराम से सीखिए, 1 प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर ए। 1 + 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है ना फॉर्मूला, ठीक। अब 1 + कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, इसे लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए। अब कर लीजिए इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट, ठीक। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो सेक तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉसे को कन्वर्ट कीजिए साइन के फॉर्म में, तो 1 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब बताइए ये साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला, 10 का, तो स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि यह किसके इक्वल हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए के इक्वल। देखिए कि आपका RHS आ गया ना, एक RHS तो यहाँ से एक प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब आपका क्या बच गया, एम्प्टी। यह एम्प्टी को बढ़िया से सीखिए, यह एम्प्टी ये चीज़ है, ये चीज़ देख रहे हैं ना, मिडिल में है ना, ठीक। LHS इधर है, RHS इधर है, और बीच में है तो क्या हो गया, हुआ एम्प्टी हो गया, मिडिल टर्म हो गया। अब इसको सीखते हैं कि 1 + 10, तो इसे यहाँ लिख देते हैं एम्प्टी से, है ना। तो 1 - यहीं से तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्या इससे 1/1 चल सकता है ना, माइनस में 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक। फिर डिवाइड में इससे क्या बोलेंगे 1/1, माइनस में क्या,
कॉस ए बाय साइन ए, कोई टेंशन, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा कि 1 और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, 1 से डिवाइड कीजिए कॉस ए में कितना हो जाएगा कॉस ए, माइनस में कितना हो जाएगा साइन ए, फिर नीचे वाला में चले आइए, ये हो जाएगा साइन ए, ठीक, यहाँ से हो जाएगा साइन ए, माइनस में क्या हो जाएगा बोलिए कॉस ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया ना पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं तो इस ब्रैकेट में कुछ और चीज करते हैं, यहाँ देखिए अब करते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक, डिवाइडेड बाय कॉस ए, डिवाइडेड बाय कॉस ए इनटू ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं साइन ए, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन ए यहाँ पर हो जाएगा साइन ए नीचे, ठीक, यहाँ देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस में कॉस ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया ना होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कि कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, काश एक चीज रहता कि कॉस ए माइनस साइन ए या फिर यहाँ पर या साइन ए माइनस कॉस ए दोनों चीज रहता तो कट सकता था, लेकिन यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो कटना तो है, ठीक, कटना तो है, कैसे काटेंगे तो चलो कुछ करते हैं। क्या करते हैं कि यदि हाँ एक चीज दिमाग लगाइए कि यदि माइनस कॉमन किसी एक से ले तो एक इक्वल होगा, देख लीजिए कैसे, तो चलिए ऊपर से ही ले लेते हैं कि इससे माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, यह साइन ए माइनस में कॉस ए हो जाएगा, हो गया ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस ए, फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा तो साइन ए अब बाय ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस। अच्छा कॉमन एक बार और समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहाँ देखिए कि माइनस कॉमन लेने पर क्या हो गया, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में साइन ए, देखिए माइनस में साइन ए, माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा कॉस से आ जाएगा, कोई टेंशन है नहीं ना। चलिए तो इसको यहाँ से बेचारा ये गया ना, ठीक, क्या बच गया तो ये बच गया माइनस में साइन ए बाय कितना कॉस ए। अब बताइए इसका होल स्क्वायर, जो स्क्वायर तभी से चल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, ये फार्मूला है 10a का, तो ये हो जाएगा 10a का होल स्क्वायर। अब बताइए माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस ना, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, और ये आपका किसके इक्वल हो गया RH S के इक्वल हो गया। बस इसे ही तो क्या करना था अपना लोग को, प्रूव्ड करना था। तो देखिए अपना लोग क्या किए, LHS से भी RHS आ गए और MT से भी RHS आ गए, और आज अपना लोग का ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो गया। ठीक, अब एक दिन लाइव क्लास आते हैं, फिर आप लोग को इसका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, कितनी 50-60 ऑब्जेक्टिव आप लोग से करवाएंगे। तब तक त्रिकोणमिति का पुनः एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक, अच्छा रहेगा। और हो सके तो एग्जाम्पल भी बनाइए। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस अपना लोग का है, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, आज तक जो त्रिकोणमिति सीखे हैं इसका क्या अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोणमिति में देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस जो ऊंचाई एवं दूरी वाला चैप्टर है, और ये त्रिकोणमिति और आपका ऊंचाई एवं दूरी से अच्छा खासा मार्क तब पूछ ही लेता है, जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताए थे हम फर्स्ट क्लास में ही। ठीक, ये दोनों मिलाकर के 20 मार्क है। अब बहुत ज़्यादा है भी नहीं, 1 से 2 बार बनाइए क्वेश्चन को। ठीक, फॉर्मूला याद रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन खुद कहता है कि हम अगला स्टेप में क्या आने वाले हैं। ठीक, तब तक आप लोग इसको बढ़िया से सीखिए। हो सके तो 8.4 में केवल 5 नंबर का जो है 10 क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा प्रूव्ड करने वाला होता है। और प्रूव्ड करने वाला यदि आप सीख गए ना, तो कभी मतलब ये नहीं होता दिमाग से उतरता नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको याद आते रहेगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए, समझ गए। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये बना रहेगा कि सीधा आपके ब्रेन में सब कुछ जाएगा, और जो बाहर से आवाज़ आता है इसमें आपके कंसंट्रेशन को भंग करना नहीं है। जब हम भंग नहीं होते तो आप तो घर में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो आप क्यों होंगे, तो इसीलिए वहाँ नहीं होना है, थोड़ा सा आवाज़ आता है बाहर का। चलिए, तब तक कि 8.4 को हम लोग क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे। थैंक यू।